विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवान नाम प्रेमी भगवान के भक्त वृंद जो नित्य के भांति निरंतर प्रातः काल के समय 7:30 बजे नित्य भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल चैनल में किसी कारणवशात मैं नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो दैनिक सत्संगी है, भगवान नाम प्रेमी हैं, क्योंकि कल जिस चैनल के माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से आप भगवान नाम महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं, कल किसी महात्मा की प्रवचन एक दिन का था। हमसे बोले महाराज जी संतों की प्रवचन है। मैंने कहा ठीक है, महात्मा जहाँ भी कहीं भगवान का नाम ही गुणगान करते हैं। तो आइए हम सब पुनः भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करें। आप कभी भी भगवान नाम संकीर्तन मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। मैं उन दानदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन जो मानव मात्र के कल्याणार्थ के लिए, विश्व कल्याणार्थ के लिए आजन्म अखंड कीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा आप सबके सहयोग से चलता रहेगा। मैं आप सबसे बार बार इसीलिए निवेदन करता हूँ कि आप भी इस हरिनाम संकीर्तन में आहुति डालिए। एक दिन का भी आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं तो इन अखंड संकीर्तन में आपका एक दिन का भी सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने एक दिन का संकीर्तन कराए ऐसे भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और जिसने अपने लिए जैसे बैंक में एफडी जीवन के सुरक्षा के लिए रखते हैं, उसी प्रकार स्वयं को आत्म सुरक्षा के लिए जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन से जुड़े हैं, 21,000 समर्पित कर जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से निरंतर हरि नाम संकीर्तन चलता रहेगा और मरणोपरांत भी आपके नाम से भगवान नाम संकीर्तन सदा चलता रहेगा। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही सजनों सर्वोपरि है। भगवान नाम संकीर्तन के सिवा इस कलिकाल में और कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक सज्जन ने प्रश्न किया, क्योंकि प्रश्नों का भी उत्तर देना मेरा कर्तव्य है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि संसारिक प्रश्न नहीं करके एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के विषय में, नाम जाप निष्ठा के विषय में यदि आपको प्रश्न करना है तो आप कभी भी मिथिला कुंज के जो नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं उन नंबर से आप
फोन करके अपना जो आपका प्रश्न है उनका समाधान करा सकते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न लिखा है, दिल्ली के हैं, बड़ा उनका प्रश्न में भाव है, सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है जो हर जाति की, हर धर्म की, हर पंथ की, समस्त प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत सर्वोपरि है। जैसे महाराज परीक्षित ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो श्रीमान सुखदेव जी बहुत गदगद हुए, क्योंकि महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न किया था। जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और किस देवता का ध्यान करना चाहिए। आपका प्रश्न तो महाराज परीक्षित के प्रश्न के समान है, लोक कल्याणार्थ के लिए है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भी महाराज परीक्षित से कहा कि आपने जो प्रश्न किए हैं वो स्वयं अपना लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए। इसलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को कहना पड़ा कि वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। आपने लोक कल्याणार्थ के लिए प्रश्न किया, और आपका भी जो प्रश्न है कि सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है, इसका सीधा भाव यही है कि नाम जाप तथा नाम संकीर्तन करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ है। विस्तार प्रश्न और विस्तार उत्तर देने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी प्राणी को, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, चाहे धर्मात्मा है चाहे अधर्मी है, सबके लिए सुगम, सरल और सर्वोत्तम मार्ग एक ही है सज्जनों, कि वो निरंतर भगवान नाम जाप करे। देखिए, नाम जाप और भगवान नाम संकीर्तन कभी भी आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, आप जिस अवस्था में हो उन अवस्था में भगवान नाम जाप कर सकते हो। भगवान नाम के लिए शुद्ध और अशुद्ध नहीं देखना चाहिए। नाम जाप और नाम संकीर्तन करना समस्त प्राणियों के लिए सुगम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज श्री, मैं पहले नाम जाप नहीं करता था, क्योंकि मैंने शास्त्र में सुना, सत्संग में सुना कि संत महात्माओं के द्वारा उनकी वाणी सत्य होते हैं, क्योंकि उसने निरंतर सत्य पर विश्वास किया। और मैंने भागवत की महात्म्य भी सुना कि विरक्तो विष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अगर जीवन में कोई शंका हो तो कोई विरक्त महात्मा संत मिले तो उनके पास जाकर अपनी शंका का निवारण करना। नाम जाप करता हूं, लेकिन नाम जाप करने में रुचि नहीं होती है। नाम जाप में रुचि कैसे हो जो सब कुछ छूट जाए, लेकिन नाम जाप में रुचि न छूटे। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि नाम जाप में रुचि
कैसे बटी? देखिए, नाम जाप में रुचि बढ़ाने के लिए इसका उत्तर सही और सुगम सरल है। रुचि होना बहुत कठिन है, और रुचि हो जाने पर, एक तो रुचि होना कठिन है, और जब रुचि हो जाएगी, रुचि हो जाने पर भजन कभी छूटता नहीं। जैसे जिस भोजन की आपको रुचि है, तो आप व्रत भी करते हैं तो फलाहार लेते हैं, जब तक आप कुछ खाओगे नहीं तब तक उधर ही रुचि होती है। नहाने की रुचि है, वस्त्र पहनने की रुचि है, बोलने की रुचि है। उसी प्रकार अगर आपके हृदय में भगवान नाम के रुचि हो जाए, रुचि होना कठिन है प्रारंभ में, लेकिन रुचि हो जाने पर भजन कभी छूटता ही नहीं, क्योंकि विषय सेवन का अभ्यास अनेक जन्मों से पड़ा हुआ है, और विषय जो मेरे अंदर भरा हुआ है, जिस कारण भजन में रुचि नहीं होता है, क्योंकि विषय भोग एक जन्म के नहीं होता है, ये अनेक जन्मों की अभ्यास मेरे अंदर जकड़ कर पड़ा हुआ है, और वह धीरे धीरे बदलेगा। इसीलिए सज्जनों, उत्साह पूर्वक नाम जाप निरंतर करते रहिए। इससे ऊबने की कभी आवश्यकता है ही नहीं। निरंतर नाम जाप से प्रेम बढ़ाओ, नाम जाप में रुचि बढ़ाओ। चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे मन लगे, चाहे मन ना लगे, लेकिन नाम की रुचि बनाओ, भगवान नाम की कामना बनाओ। मैं आपसे इसीलिए निरंतर कहता हूं कि आप बहुत दान करते हो, आपका प्रवृत्ति दान में है, लेकिन कभी कभी दान से भी अभिमान आ जाता है। लेकिन भगवान नाम का अगर आप दान करते हो, भगवान नाम में आप समर्पित हो जाते हो, तो इसमें कभी अभिमान आता ही नहीं। हर जगह कहा गया है कि अभिमान नहीं आना चाहिए, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि एक अभिमान कभी छोड़ना भी नहीं कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। ये अभिमान सदा रखो कि मैं भगवान का नाम जाप करता हूं। ये अभिमान सदा रखो कि मैं श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम संकीर्तन करा रहा हूं। देखिए, अन्नदान, वस्त्रदान, कन्यादान, भूमिदान, इन दान करने के बाद भी अभिमान क्या तो पतन हो सकता है। जब राजा नृग का पतन हुआ, कल एक माता ने फोन की बंगाल से, जो रोज संतवाणी चैनल को देखती है, उन माता निरंतर कहा कि महाराज श्री, मैं तो रोज जब से आप भगवान नाम संकीर्तन श्रवण कराए, तब से मैं निरंतर केवल संकीर्तन घर में करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रारंभ में तो नाम खूब जपा, भगवान की भक्ति बहुत की, फिर बीच में मन उच्चाट हो जाता है, मन भगवान में नहीं लगता है। उन माता की प्रश्न है, श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? बड़ा सुंदर भाव है, आप गौर से सुनना। मेरे को जो भी प्रश्न भेजना भगवान नाम संकीर्तन के प्रति ही, माता के जो प्रश्न है वो बड़ा लाजवाब है और सभी को सुनना चाहिए। क्या आप रोज कहते हैं कि एकमात्र भगवान के मंगल में नाम जाप करो, नाम संकीर्तन करो, आप
भागवत की व्याख्या देते हैं कि भगवान सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिक्षता भयम्। एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन और भगवान श्री रामकृष्ण की उपासना। उनकी प्रश्न है कि श्री कृष्ण के कीर्तन क्यों करना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है, इसका सीधा उत्तर है ध्यान देना और श्रवण करना। श्री कृष्ण कीर्तन, श्री राधा कृष्ण के कीर्तन क्यों करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण हमारे प्यारे हैं, ये भाव रखो, इसीलिए उनका कीर्तन हमें निरंतर करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली एक आदत है। इसीलिए सज्जनों, श्री राधा कृष्ण उन प्यारे का नाम का जाप कीर्तन और उसका गुणानुवाद किए बिना नहीं रहा जाता है। यह भक्तों को मानो एक स्वभाव ही है। इसीलिए भले ही उनके कोई निंदा करे, यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता। कोई बनिया है और बनिया कभी बैठकर नहीं रहता है, वो बिना व्यापार किए बिना रह ही नहीं सकता। अगर बिना व्यापार किए वो रहेगा तो बीमार रहेगा, शरीर में नाना प्रकार के व्याधि हो जाएगा। जैसे बनिए व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी कामों से स्त्री के कीर्तन शास्त्र में कहा गया है। कामी से स्त्री का कीर्तन के बिना नहीं रहा जाता है। कोई कामी है, वो स्त्री के गुणगान के बिना नहीं उनको रहा जाता है। किसानों से खेती किए बिना नहीं रहा जाता है। इसी प्रकार सज्जनों, भक्तों को श्री कृष्ण कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता है। कोई मीरा को कह दे कि कृष्ण भक्ति छोड़ दो तो क्या रह सकते हैं। कोई रसखान को कह दे, जब रसखान कथा करने वाले पंडित जी के पास गए और लड्डू गोपाल के सुंदर रूप माधुरी को देखा, उन रूप माधुरी की रसास्वादन करते करते ऐसे भाव विभोर हो गए, ऐसे भाव विभोर हो गए, जो रसखान ने पुनः व्यास जी के पास, पंडित जी के पास आकर एक दिन माखन के कटोरा में माखन लेकर और एक छोटी सी जुतियां लेकर आया कि इनके सुंदर चरणार बिंद है, पैदल चलेंगे तो कंकर पत्थर चुभेगा और ये खाते हैं माखन तो मुझे खिलाना है। आओ वो पंडित जी क्या समझावे रे भाई, ये तो एक तस्वीर है। लेकिन पंडित जी ने कहा, तू इतना ही अगर मुझे परेशान कर रहे हो तो जाओ, सत्य में तुम वृंदावन में जाकर उनको खिला दो। रसखान को सबने रोका, प्रायः जिसने मिला सब रसखान को रोका, लेकिन रसखान का भाव भगवान में ऐसे रुचि हो गई, ऐसे रुचि हो गई, जो उनको जब तक प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं किए, जब तक उस रूप माधुरी के रसास्वादन नहीं किए, तब तक अपनी निष्ठा को नहीं त्यागे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप निरंतर भगवान से, राधा कृष्ण से प्रेम करो, उनमें समर्पित हो जाओ।
क्योंकि नाम संकीर्तन ही जीवन का एक नवीन साधन है, श्रेष्ठतम साधन है। भगवान नाम संकीर्तन ही जीवन का श्रेष्ठतम साधन है। हम निरंतर शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, नाना प्रकार की रोग है और नाना प्रकार की कष्ट है। जरासंध ने प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 राजा एक साथ एकत्रित हो जाएंगे तब उन राजाओं को बलि चढ़ाओ। लेकिन उन राजाओं ने जेल में बंद था, लेकिन श्री कृष्ण की आराधना की, क्योंकि नाम संकीर्तन एक नवीन साधन है। वो नवीन साधन आप कहीं भी प्रकट कर सकते हो। और उसने जब भगवान ने जरासंध को आदरणीय भीमसेन के द्वारा उद्धार करवाया तो उन राजाओं ने भगवान की एक नाम से ही स्तुति की। क्या? तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आजकल लोग एक बात प्राय कहा करते हैं कि चाहे कैसा भी प्राणी क्यों न हो, जितने भी भागवत के वक्ता है, भगवान के चरित्र के गुणगान गाते हैं, जितने भी सत्संगी है, और मैं तो कहता हूँ मानव मात्र सनातन धर्मावलंबी या कोई भी किसी भी पंथ के हैं, मैं निरंतर यही कहता हूँ, उन पंथ में मूर्ति पूजा सबके अलग अलग प्रकार की हैं। कोई मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन कोई मूर्ति पूजा खंडन करते हैं। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन, परमात्मा के पुकार, सब अपने अपने अनुसार, वहां कोई खंडन मंडन है ही नहीं। वहां सब अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने पंथ के अनुसार निरंतर गान करते रहते हैं। कीर्तन गान, नृत्यादि सब ये नए नए एक साधन है। परमात्मा के निकट जाने के लिए कीर्तन गान, उनके लिए नाचना, नृत्य आदि सब नए साधन है। और इन्हें साधन को महाराष्ट्र में जो श्रेष्ठतम अनेक संत हुए हैं, संत तुकाराम आदि, और बंगाल में जहाँ श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही प्रकट किया। किंतु एक बात ध्यान देना, यथार्थ बात ऐसी नहीं है। नाम संकीर्तन तो बहुत लोग कहते हैं कि संत श्री तुकाराम जी जब महाराष्ट्र में प्रकट हुए, और या श्री चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में प्रकट हुए, तभी संकीर्तन की महिमा बढ़ा, तभी नाम संकीर्तन को लोग पहचाना। लेकिन ये एक धारणा है, यथार्थ बात ऐसी नहीं है। नाम संकीर्तन तो अत्यंत प्राचीन साधन है। असंख्य कलयुग बीत गए और आगे बीतते जाएंगे। अभी हम लोग 28वां कलयुग में प्रवेश किए हैं और इतने कलयुग बीत चुके हैं और आगे भी बीतते जाएंगे। असंख्य कलयुग बीत गया और आगे भी बीतते जाएंगे। जैसे हम प्रतिदिन संकल्प पढ़ते हैं ना,
जब पंडित जी संकल्प देते हैं तो उस संकल्प में हम क्या बोलते हैं? अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथमे चरणे, ऐसे बोलते हैं। यह इस मनवंतर का, अभी हम सब जिस मनवंतर में हैं, इस मनवंतर का यह 28वां कलयुग है। कलयुग अभी तक 27 बार बीत चुके और ये 28वां कलिकाल में अभी वर्तमान समय में हम सब है। ये सब बातें वेदों और पुराणों में से हम सब जानते हैं, ज्ञात भी होती है। वेद पुराण न हो तो हम इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। वेदों में, पुराणों में जिन जिन साधनों को बताया है वो साधन अत्यंत प्राचीन अनादि माने जाएंगे। वेदों में और पुराणों में इन्हीं को विस्तार किया है और वेदों में पुराणों में स्पष्ट भगवान ने कहा कि सर्वत्र किसी भी पुराण को आप देख लो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इन चारों वेदों को देख लो, लेकिन सब में भगवान नाम की महिमा बताया गया है। भगवान नाम कीर्तन की महिमा बताया गया है। अब आप स्वयं विचार कर लेना कि भगवान नाम संकीर्तन की क्या महिमा है। चाहे सतयुग हो आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे कलयुग आ जाए, युग का परिवर्तन हो सकता है, सृष्टि का भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भगवान नाम का कभी परिवर्तन होते ही नहीं। भगवान नाम संकीर्तन जीवन का श्रेष्ठतम नवीन साधन है। भगवान नाम संकीर्तन का कभी किसी भी अवस्था में परिवर्तन होता ही नहीं। वेदों में भी संकीर्तन होता है, पुराणों में भी संकीर्तन की महिमा निरंतर आया है। स्वयं वेदों में भी भगवान नाम संकीर्तन की स्तुति की गई है। दो बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। वेदों में, पुराणों में एकमात्र सज्जनों भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। हमारे शास्त्र में जहां भी, जिस ओर भी आप चिंतन करेंगे, उनमें एकमात्र भगवान नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन है। स्वयं भगवान नाम संकीर्तन की महिमा आद्य शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्रनाम में, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य है और विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान नाम के ही महिमा है। नाम में महात्म विष्णु सुंदर में, विष्णु पुराण में तो बार बार
अनेकों जगह भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़े या भाष्य पढ़े, नाम महात्म कितने सुंदर है, उन श्लोकों का उदाहरण दिया गया है। पहले युगों अन्य साधनों में भी भगवान नाम संकीर्तन को सर्वोपरि और श्रेष्ठ साधन माना गया है। अगर आपने अपने जीवन में भगवान नाम को अपनाता है और भगवान नाम संकीर्तन के शरण में जाते हैं तो नाम महात्म्य में स्पष्ट कहा गया है कि आप नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार के दुख से दुखी है, लेकिन अंत समय में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही आपको सहारा देंगे। देखिए, हमारे मिथिला में भगवान नाम प्रेमी मैथिल कोकिल विद्यापति जी हुई है और कहा गया है महाकवि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के रूप लावण्य और भक्ति से ओतप्रोत श्रृंगार माधुरी को कुशल और मर्मज्ञ गायक थे। आप कहोगे कि विद्यापति तो भगवान शिव के आराधक थे। जिन विद्यापति के यहाँ स्वयं भगवान शिव उनके दासत्व को स्वीकार किए थे और उगना के नाम से विख्यात हुए, आज भी मिथिला में उगना महादेव है। लेकिन जिस समय विद्यापति भाव विभोर होकर उगना के निकट पहुंचे, उगना जब अंतर्धान भगवान शिव हो गए तो भगवान शिव ने कहा कि हे विद्यापति, आप परम वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लो। विद्यापति ने कहा, हे शिव, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? बोले, मैं संपूर्ण वैष्णवों की आचार्य हूँ, वैष्णवानाम यथा शंभु। हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि वैष्णवों के आचार्य भगवान शिव है और भगवान शिव ने विद्यापति को कहा कि आप हर स्थिति में अगर मुस्कुराना चाहते हो, जो आपको कभी निरंतर संयोग ही रहेगा, वियोग आएगा ही नहीं, तो आप जिस स्वरूप को मैं निरंतर अपने हृदयाकाश में बैठाकर निरंतर उपासना करता हूँ, वही स्वरूप अब मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। और विद्यापति श्री राधा कृष्ण के नाम के अति प्रेमी थे और उन नाम में श्री राधा कृष्ण के रूप लावण्य और भक्ति रस श्रृंगार के तो एक कुशल और मर्मज्ञ कवि और भक्त थे। देखिए, विद्यापति कोई साधारण मानव नहीं थे। उस समय 15वीं सदी में उस समय दो महान कवि श्री कृष्ण भक्ति के थे, एक श्री विद्यापति और दूसरा बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि श्री चंडी दास जी महाराज। जब श्री चंडी दास जी महाराज श्री कृष्ण भक्ति के गुणगान करते थे तो श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए उनके निकट खड़े हो जाते थे। उनकी कविता में ऐसा रसत्व था, ऐसा प्रेम माधुरी था, जो दो के समीप भगवान निरंतर आ जाया करते थे। जब विद्यापति श्री कृष्ण के माधुर्य रस के
गुणगान करते थे, उन माधुर्य रस को, लावण्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री राधा कृष्ण अपने दिव्य गोलोक धाम से आकर, विद्यापति के निकट आकर, उनके द्वारा जो रचित श्री प्रियाप्रितम के श्रृंगार रस के माधुर्य कविता रस था, उनका रसास्वादन करते थे। आपको कि भगवान इतने बड़े रसत्व है, फिर उन रस को प्राप्त करने के लिए एक मानव के पास आते थे जरूर। जब श्रीमान सूरदास जी महाराज श्री कृष्ण के लीला की गान क्या करते थे, तो श्री सूरदास जी को बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देते थे। तो सूरदास जी के पास कोई आता कोई नहीं आता, लेकिन सूरदास जी के पास उनकी कविता को, उनके भजन को श्रवण करने के लिए स्वयं गोपाल जी आकर बैठ जाते थे। गोपाल के सुंदर भाव विलास को देखकर सूरदास जी एक कविता को प्रारंभ, एक भजन को प्रारंभ करते थे, लेकिन बाहर की आंख से नहीं देख पाते, लेकिन हृदय से आभास हो जाता था कि मेरे निकट स्वयं मेरे गोपाल विराजमान हैं। देखिए, अगर आपकी कविता, आपके श्लोक, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने, जब व्यास जी ने वेद को 4 भाग में क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी प्रसन्नता नहीं हुई, तो भगवान कैसे आ जाएंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो एक ही मात्र उनकी प्रसन्नता के लिए उनके नवीन साधन है, उनकी नाम के गुणगान करो। आपने चाहे संसार की प्राणी के लिए अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार के उपाय कर दिए, कहीं सदाचार प्रधान तो कहीं कर्म प्रधान, लेकिन भगवान के मंगल में नामामृत का रसास्वादन करने वाले भक्तों के लिए अभी तक आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपने तो उसी प्रकार किए, न यद बचस चित्र पदम हरे रेसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चिद तादवायशम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया। मैं उन दानियों से कहता हूं, अरे दानी जरा तुम भी सुनो। तुम अपनी प्रशंसा के लिए एक पंखा भी दान करते हो तो उसमें अपना नाम लिखाते हो। तुम 2-4 आदमी को भोजन कराते हो तो अपने नाम के गुणगान करवाते हो। तुमने अन्नदान कर लिया तो 100 बार बोलते हैं मैंने अन्नदान किया। तुमने कहीं किसी गरीबों को वस्त्र दे दिया तो 100 बार बोलते हैं मैंने वस्त्र दान किया। कहीं तुमने किसी गरीब बेटी को शिक्षा दान दे दिया तो मैंने तो कई गरीबों बेटी को पढ़ाता। कहीं ने किसी गरीब बेटी को कन्या दान कर दिया तो मैंने कन्या दान करवाया। अरे महाराज, नृग तो नित्य लाखों गौएं दान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था में लेशमात अभिमान आ गया तो गिरगिट बनना पड़ा। स्वयं नाम जापक देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, समस्त गुण संपन्न कोई प्राणी मात्र है, सभी प्रकार के दान, सभी प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन न यद बचस चित्र पदम हरे रेशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चित तदवायशम तीर्थ मुसंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया। सभी प्रकार के कर्म करने के बावजूद भी आप चाहोगे भगवान मिल जाए, नितांत संभव है।
सभी प्रकार के दान करने के बाद भी आप चाहोगे कि भगवान मिल जाए, नितांत असंभव है। यदि भगवान से प्रेम करना है सज्जनों, तो एकमात्र उनके मंगलमय नामामृत को गुणगान करना ही पड़ेगा। अगर भगवान के लिए श्लोक या कविता भी प्रार्थना भी करना है तो एकमात्र उनके मंगलमय नामामृत का गुणगान ही करना पड़ेगा। और इसके लिए किसी वैष्णव की कृपा होनी चाहिए। बिना वैष्णव की कृपा से नितांत असंभव है। हम तो आपको निरंतर कहते हैं कि आप आगे श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, आप अभी से ही आपको अपने पितरों की चिंता होती है, क्योंकि आप पितर की दोष से, किसी ने कह दिया आपके पास पितरों की दोष है, किसी ने कहा आपके घर में नाना प्रकार के भूत प्रेतों की बाधाएं हैं, आप घबरा जाते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको अन्य उपाय करने की भी जरूरत नहीं, आपको कौवे को भी तृप्त करने की जरूरत नहीं। क्या आपके पितर इतने नीचे गिर गए जो कौवे को खिलाने से आपको पितर की सदगति मिलेगी? वैसे तो आप जितने ही खिलाओगे, जिसको खिलाओगे, महाराज पुण्य तो होगा ही। लेकिन आप सही में चाहते हो कि सदगति हो और मेरा कल्याण हो, तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के दान करने से ही होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अब स्वयं भगवान नाम जाप करो और नाम जाप की शक्ति अधिक से अधिक बढ़े तो श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, उन भगवान नाम संकीर्तन में आप एक दिन का संकीर्तन, चाहे एक माह की, चाहे निरंतर जब तक जिंदा हो मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चले, ऐसी व्यवस्था करो और भगवान नाम से जुड़ जाओ। श्री विद्यापति के अंदर बहुत विरह हुआ, क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। मैंने कहा कि आप 1,00,000 वर्ष तक देवी की उपासना करोगे तो देवी प्रसन्न होकर शिव से मिला देंगे, और जब शिव की आराधना 100 वर्ष तक करोगे तो शिव प्रसन्न होकर प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति प्रदान कर देंगे। विद्यापति को लगा भगवान शिव तो अंतर्धान हो गए, लेकिन भगवान शिव ने कहा मैं अपने भक्त को छोड़कर एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कहीं जाता नहीं। विद्यापति ने कहा हे प्रभु, जिस रूप में आप मेरे पास पूर्व में थे उसी रूप में रहिए ताकि मैं मुस्कुराते रहूं। तो स्वयं भगवान शिव ने विद्यापति जी से कहा कि हे विद्यापति, अगर आपको निरंतर मुस्कान चाहिए तो आप श्री राधा कृष्ण के गुणगान को गान करो। जैसे देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को कहा कि यदि आप निरंतर प्रसन्नता चाहते हो और सभी प्राणी को प्रसन्नता देना चाहते हो तो एकमात्र श्री मद्भागवत महापुराण की रचना करो। उसी प्रकार भगवान शिव ने विद्यापति जी से कहा हे विद्यापति जी, आप निरंतर मुस्कुराहट चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, तो श्री राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम की गुणगान करो। और श्री विद्यापति जी के हृदय में श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति इस प्रकार सवार हो गई, जो श्री राधा कृष्ण दोनों के रूप लावण्य भक्ति रस से ओतप्रोत सिंगार माधुरी रस के ऐसा वर्णन किया है, उनके प्रेम माधुर्य रस का ऐसा वर्णन किया है, जिस रस को स्वयं महाप्रभु श्री चैतन्य देव और उनकी मंडली
के लिए तो कभी कंठहार, विद्यापति जी के रचित कविता उनके लिए कंठहार के तरह, जैसे कोई कंठहार पहनते हैं, वैसे ही महाप्रभु जो परम नाम निष्ठ थे, निरंतर हरि नाम संकीर्तन के बिना एक पल भी, एक क्षण भी न स्वयं रहते थे और न उनके अनुयायी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए रहते थे। हर हमेशा भगवान नाम निष्ठ से परिपूर्ण रहते थे और स्वयं श्री महाप्रभु ने विद्यापति जी के पद श्री राधा कृष्ण के माधुर भक्ति से उद्दीपन जो रस है, वो ऐसा रस उनके लिए बन गए कि महाप्रभु संकीर्तन प्रसंग में उनके विरह और प्रेम संबंधी, किनके, तो श्री विद्यापति जो प्रिया प्रीतम के श्री राधा कृष्ण के नाम माधुरी का जो वर्णन की हैं, उन पदों को सुनते सुनते महाप्रभु केवल विद्यापति के ही पद सुनते थे और साथ ही साथ जब पद श्रवण करते थे तो नयनों से अनवरत अश्रु की धारा बहते जाते थे। विद्यापति जी भगवान शिव के अनन्य भक्त के साथ साथ श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के नाम के अनन्य भक्त हो गए थे और महाराज उनके तो अनेक पद है, अनेक भाव है, उन पद का एक एक भाव वर्णन की है। एक भाव है, नंदक नंदक कदम्बक तरु, नंदक नंदक कदम्बक तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाब, धीरे धीरे मुरली बजाब, समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोल पठाब, सामरि तोरा लगी अनुखैने, बिबल मुरारी बजाब। विद्यापति निरंतर हर पल हर क्षण ऐसे भगवत रसिक थे, ऐसे रसिक भक्त थे जो निरंतर भगवान के मंगलमय एकमात्र नामामृत के नवीन साधन करते थे और स्वयं भगवान को पुकारते थे, हे माधव, हे गोविंद, हे नटनागर, हम कहाँ तक आपकी बड़ाई करें। क्योंकि नाम निष्ठा में सर्वोपरि निष्ठ बनना है तो एक मास सजनों भगवान नाम का ही शरण लेना पड़ेगा। जब तक आप भगवान नाम के शरण नहीं लोगे तब तक आप नाम निष्ठ हो ही नहीं सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला
श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।